सो लेट्स स्टार्ट विद द ईटिंग्स। इन द ईटिंग्स हमारा पहला वर्ड ईट ही है और इसका मतलब होता है खाना। तो कोई भी चीज आप खाते हो तो उसके लिए आप ईट यूज करते हैं, आपको पता है। जैसे आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। दूसरा वर्ड हम लेंगे टेक। टेक का भी मतलब होता है खाना, इसका मतलब पीना भी होता है, लेकिन अभी हम खाने की बात कर रहे हैं तो खाना। तीसरा वर्ड होता है हमारा हैव। हैव और टेक का मतलब और भी दूसरे होते हैं, लेकिन किस वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन है, कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि इंग्लिश सेंसेस पे ज्यादा डिपेंड होती है, सेंसेस के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग निकलते हैं। तो हैव का मतलब किसी फूड के साथ आया है तो उसका मतलब खाना पीना होता है, टेक का मतलब किसी फूड के साथ आया है तो उसका मतलब भी खाना पीना होता है। तो हैव एंड टेक को हम यहाँ पर खाने के लिए यूज करेंगे यदि किसी फूड का नाम ले रहे हैं इसके साथ। टेक का एग्जांपल लेते हैं। टेक, शी टुक बर्गर यस्टरडे। शी टुक बर्गर यस्टरडे यानी उसने कल बर्गर खाया। हैव का एग्जांपल लेते हैं। ओके, वुड यू लाइक टू हैव समोसा? वुड यू लाइक टू हैव समोसा? समोसा खाना पसंद करेंगे आप? तो ये इसका मतलब होता है। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है, कई बार इंसान बड़ी तेजी से खाता है। तो तेज खाने को क्या बोलते हैं? जो जल्दी जल्दी खाते हैं, जो इंसान खाने में बहुत जल्दी करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3 वर्ड देता हूँ। एक्चुअल में वो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ये इन तीनों वर्डों को यूज करते हैं। आप किसको यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 वर्ड हैं। एक है गॉबल डाउन, जो सबसे पहला वर्ड है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, गॉबल डाउन। एक है बोल्ट डाउन, और हमारा तीसरा है वुल्फ डाउन। तो गॉबल डाउन, बोल्ट डाउन एंड वुल्फ डाउन। तो ये 3 वर्ड हैं जो आप तेज खाने के लिए यूज कर सकते हो। जब जल्दी जल्दी खाते हो उस खाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली गॉबल डाउन सबसे ज्यादा यूज होता है। नेटिव स्पीकर्स की बात करें तो वो तीनों ही वर्ड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज gobbled down his food before anybody could start it. He has gobbled down his food before anybody could start it. यानी जिस इससे पहले कोई स्टार्ट भी कर पाता वो अपना खाना चट कर गया, यानी बहुत जल्दी उसने खत्म कर दिया। एक वर्ड है स्कॉफ। स्कॉफ ये भी एक स्लैंग है, यानी इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल क्या होता है? जैसे हम कुछ वर्ड यूज करते हैं ना, जिसे हम ऑफिशियली यूज नहीं कर सकते, जिसको हम सबके साथ यूज नहीं कर सकते, जैसे हम घर पर या दोस्तों में यूज कर सकते हैं ऐसे शब्द। तो ये इनफॉर्मल वर्ड है। जैसे हम ठूसना वगैरह बोल देते हैं, तो एक साथ आप बहुत ज्यादा खाना मुंह में रख लेते हो, तो उसे हम स्कॉफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्कॉफ्ड द बर्गर। ही स्कॉफ्ड द बर्गर यानी उसने सारा जो बर्गर है वो एक साथ में रख लिया और उसे खा गया। और खाने की रेंज में हमारा लास्ट का वर्ड है डेवर। डेवर, डेवर वर्ड का हम यूज करते हैं जब कोई इंसान भुक्कड़ों की तरह खाता है, या कभी कभी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है तो हम भी खुद खाते हैं, तो भुक्कड़ों की तरह खाने को हम डेवर वर्ड का यूज करेंगे। वह नूडल्स को भुक्कड़ों की तरह खा गई, तो हम बोलेंगे शी डिवॉर्ड द नूडल्स। शी डिवॉर्ड द नूडल्स। खाना हम खाते हैं, खाना खाते हैं तो हम चीजों को दांतों से काटते हैं, और दांत से काटने को हम क्या बोलते हैं? बाइट। कुत्ता काट लेता है तो बाइट ही बोलते हैं, सांप के काटने को भी बाइट ही बोलते हैं। बाइट एक्चुअली दांत से काटने को हम बाइट बोलते हैं। अब कॉर जो होता है, एक टुकड़ा वगैरह, कोई किसी भी चीज का एक पीस खाना, उसे भी हम बाइट बोलते हैं। जैसे शी हैड अ बाइट, यानी उसने एक बाइट लिया, यानी एक कॉर खाया। बाइट दांतों से काटने को भी बोलते हैं, जैसे अ डॉग बिट हर। अ डॉग बिट हर यानी एक कुत्ते ने उसको काट लिया, राइट। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते समय ऐसा तो नहीं होता आपने एक बार बाइट मारा और बस खत्म। नहीं, आप लगातार अच्छे से उसको चबाते हो। तो चबाने के लिए वर्ड यूज होता है च्यू। च्यू आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, च्यू द फूड वेल बिफोर यू swallow. chew the food well before you swallow। यानी इसको निगलने से पहले अच्छे से चबाओ। निगलने से पहले अच्छे से चबाओ। यदि आप अच्छे से नहीं चबाओगे तो क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा, यानी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पचाने को हम डाइजेस्ट बोलते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट if you don't chew the food properly। if you don't chew the food properly यानी आप अच्छे से नहीं चबाते हो तो आप
अपना जो फूड है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ यदि आप छोटे-छोटे पीसेस में काटते हो दाँतों से तो उसको हम बोलते हैं निबल। निबल निबल यानी कुतरना भी उसको बोला जाता है, या कोई चीज़ छोटे-छोटे पीसेस में काट कर खाना भी निबल होता है। शी इज़ निबलिंग द बिस्किट। शी इज़ निबलिंग द बिस्किट यानी वो बिस्किट्स को बड़े छोटे-छोटे पीसेस में काट-काट के खा रही है। एक वर्ड है क्रंच और एक है मंच, दोनों ही एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। यानी जब भी आप कोई भी ऐसा आइटम जैसे कुरकुरे हो गए आपके, यानी क्रंची आइटम खाते हो आप, तो आप आवाज करते हो, मुंह से आवाज आती है, वो जो कट 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 की आवाज आती है, क्रंची जो आवाज आती है, इस खाने को, इस तरह के खाने को हम मंच या क्रंच बोलते हैं। ये वर्ब्स हैं यानी ये एक्शंस हैं, आपको यूज कर सकते हो। जैसे She had been crunching the popcorns throughout the movie. She had been crunching the popcorn throughout the movie. हम ऐसे भी बोल सकते हैं She had been munching the popcorn throughout the movie. She had been munching the popcorn throughout the movie. यानी वो पूरी मूवी के दौरान पॉपकॉर्न खाती है। एक और वर्ड ले लेते हैं, दैट इज चॉम्प। चॉम्प यानी जैसे सेब खा रहे हो आप या फिर चॉकलेट खा रहे हो, वो जो पच 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 की आवाज आती है खाने की, जो आवाज करते हैं कुछ लोग, उसको हम चॉम्प बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज चॉम्पिंग ऑन अ चॉकलेट। शी वॉज चॉम्पिंग ऑन अ चॉकलेट यानी वो चॉकलेट को आवाज करते हुए खा रही थी। ऐसा नहीं आराम से खा रही थी, वो आवाज कर रही थी।